ओके, भविष्यद्वक्ता का विषय में हम लोग एलिया के बारे में चल रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने देखा था एलिया को परमेश्वर बोलते हैं कि जाकर अहाब को दिखाना है, और ओबदिया से मुलाकात होती है, और फिर अहाब से भी मुलाकात होती है, और एलिया बोलते हैं कि सबको इकट्ठा करो करमेल पर्वत पर। अब हम देखेंगे करमेल पर्वत पर सबको इकट्ठा किया जा रहा है। ओके, आइए पहला राजा 18, पहला राजा इसका 18 और 20। एक भयानक कार्य होता है इधर में, पूरा देश को हिला दिया जाता है। ऐसी एक घटना इस्राएल में इस एक व्यक्ति के द्वारा, हाँ, एक व्यक्ति के द्वारा पूरा इस्राएल को हिला दिया जाता है। आइए हम पढ़ेंगे। हाँ हाँ, पढ़ेंगे। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला लिया और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। ओके, सबको आवाज आ रही है? थोड़ा बताएं, जो वचन पढ़ रहे हैं उसकी आवाज आ रही है? हाँ जी ब्रदर, आ रही है। ओके, अहाब ने सारे इस्राएलियों को, लाखों लोग आए हुए हैं करमेल पहाड़ पर, और सब उनके नबियों को, झूठे नबियों को इकट्ठा किया गया। हाँ, फिर और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। एलिया अभी पूरे इस्राएल के सामने ललकार कर बात कर रहा है। दो विचार में क्यों अटके हुए हो? या तो यहोवा को मानो या तो बाल को मानो। मतलब इस्राएलियों ने पूरी रीति से यहोवा परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, पूरी रीति से यहोवा का उपासना करना छोड़ा नहीं है। इन लोग क्या कर रहे थे? प्रभु को भी मान रहे और साथ साथ में बाल देवता की भी आराधना कर रहे, दोनों मिक्स चल रहा है। इसके लिए एलिया उनको बोल रहा है, या तो तुम बाल को मानो या तो यहोवा को मानो। हाँ, ओके, आगे। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य है। हाँ, यहोवा परमेश्वर का नबी सिर्फ अकेला मैं रह गया, और बाल के नबी जो झूठे नबी थे 450 है। और यहोवा के नबी में 100 लोगों को ओबद्या ने 50-50 करके गुफा में छुपा के रखा था, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे। बाहर क्यों नहीं आ रहे? ये जो अहाब की पत्नी थी वो सबको मरवा रही थी। ओके, आगे। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा, और कुछ आग न लगाएगा। एक चैलेंज अभी एलिया दे रहा है। 2 बछड़े मंगाने हैं। उस टाइम में वेदी पर बलि चढ़ाया जाता था। वेदी पर जानवर काटकर उसको रखा जाता था, और फिर जो भी देवता को मानते थे उस तरफ उसको वो बलिदान चढ़ाया जाता था। तो अभी एलिया एक चैलेंज दे रहा है। उसने बोला, या तो बाल को मानो या तो यहोवा को मानो। तो अभी चैलेंज ये है कि बाल के नबियों को एक बछड़ा दिया जाए, और यहोवा का नबी मैं अकेला हूं, मुझे भी एक बछड़ा दिया जाए। दोनों काट कर उसके ऊपर अपना अपना बलिदान रखे, एक एक अपनी अपनी वेदी पर। हाँ, फिर क्या करेंगे? तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं
यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आंख गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। आगे सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। हाँ, जो बाल के नबी है वो बाल से प्रार्थना करे और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आसमान से आग बरसाए वो सच्चा परमेश्वर है। हाँ, फिर आगे। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। हाँ, ओके। पहले बोला गया बाल के नबियों को, तुम लोग ज्यादा हो, इसके लिए तुम पहले आगे बढ़ो। हाँ, फिर तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाप से प्रार्थना करते रहे, हे बाप हमारी सुन, हे बाप हमारी सुन, परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उत्सव में कूदने लगे। सुबह से लेकर दोपहर तक बाल से प्रार्थना कर रहे, सुनो सुनो हमारी सुनो, आसमान से आग बरसाओ, हे बाल तू सुन। सुबह से लेकर दोपहर तक प्रार्थना कर रहे। जब आग नहीं बरस रही है तो जो वेदी थी उसके ऊपर कूदने लग गए, आग बरसा तो बरसा बरसा। फिर दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका इकट्ठा किया, ऊंचे शब्दों से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, और उसे जगाना चाहिए। हाँ, एलिया मजा ले रहा है उन लोगों का। शायद सो गया होगा, जरा जोर से पुकारो, कहीं गया होगा शायद। उसको मालूम है एक ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं है। उसका ठट्ठा कर रहा है एलिया। आगे। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर अपनी रीति के अनुसार सूर्यों और बच्चियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। चूड़ियां उन लोग अपने शरीर पर लगाने लग गए। शायद हो सकता है उनकी ये भक्ति की रीति होगी, और ये रीति अभी भक्ति की किसके पास है मालूम है? चूड़ियां शरीर पर लगाना, लहू लोहान होना, मालूम है किसके पास है ये रीतियां? मुसलमान लोग किसी पर्व पर करते हैं। मैं आप लोगों को अभी फोटो भेज रहा हूँ। तो ये कौन लोग करते हैं ऐसा? ये वही देवता का आप देवता को मानते हैं। असल में मुसलमान लोग मानते हैं ब्रदर, वो रमजान में, मोहर्रम में। हाँ जी, हाँ देखिए मैंने फोटो भेजा। असल में ये जो बाल देवता है ये दूसरा नाम से इन लोगों का देवता बन चुका है। वो असल में मुसलमान का देवता है ये बाल, वो उन्हीं तरफ का है ना। ये लोग देखो ना अपना शरीर को चीरते हैं उनके मोहर्रम में। ओके, ये लोग अपने शरीर चीरने लगे कि शायद अब सुन लेगा हमको लहू लोहान देखकर। तो ये इनका भक्ति करने की रीति होगी उस समय में। फिर आगे। भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कई शब्द सुनना पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। कोई सुनने वाला नहीं। हाँ, कोई सुन नहीं रहा है। वचन पढ़ते हैं यिर्मयाह 10:5। देख, ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है। ककड़ी के खेत में खड़े हुए तो चिड़िया को भगाने के लिए पुतला खड़ा करते हैं ना। हमारे गुजराती में उधर में चाड़ियो बोलते, इधर चाड़ियो बोलते हैं, इधर नहीं बोलते ना। अब वो पक्षी ना आए उसके लिए एक वो मटका ऊपर रख देते हैं और एक जब्बा पहना देते हैं उसको। ककड़ी के खेत में खड़े हुए क्या है? पुतले के समान। हाँ, हम लोग के यहाँ चाड़ियो बोलते हैं। आगे। पर वे बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए रखना पड़ता है। मूर्तियां बोल नहीं सकती, उसको उठाना पड़ता है। हाँ, वे चल नहीं सकती,
उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। ना वो कुछ बुरा कर सकती है ना कुछ भला। मूर्तियां पत्थर है। तो इसी प्रकार उनका देवता कुछ आवाज नहीं दे रहा है। देखिए मुसलमान लोग जो है असल में उनका देवता यही सब जो उस समय में ये सब देवता थे। मोलेक नाम का एक देवता था। मोलेक क्या करता था? मोलेक को बच्चों का बलिदान चाहिए होता था। अभी मुसलमान लोग अपने बच्चों को अल्लाह के लिए देते। वो लोग इस बात को बोलते हैं अल्लाह के काम के लिए। उस समय में एक देवता था मोलेक करके, वो बच्चों के बलिदान उनको चढ़ाए जाते थे। अभी मुस्लिम लोग आप देखते हैं वो आकर अपने आप को ब्लास्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बॉम्ब बांध कर आते हैं और ब्लास्ट करते हैं अपने आप को। और मुस्लिम लोग इस बात को अच्छा मानते हैं कि हम अपने बच्चों को कुर्बान करेंगे अल्लाह के काम के लिए, अल्लाह के राज्य के लिए। ये असल में क्या है? अपने बच्चों की कुर्बानी मांग रहा है उनका देवता। एक मोलेक करके एक देवता होता था, देखिए मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ। अब वो ही देवता सब दूसरे नाम से इस धर्म के लोग उसको मानते हैं, क्योंकि उस साइड में असीरिया, ईरान वगैरह सब ये सब देवता थे पहले। अब वो नाम बदलकर अल्लाह बन चुका और वो काम वही है उसका। देखिए मैं भेज रहा हूँ। भेजा मैंने? नहीं भेजा मैं, अभी भेजा। अब देखो, एक मोलेक नाम का देवता था। उसको क्या करते थे, ये देखिए वो ऐसा घोड़े जैसा मुंह है उसका, घोड़ा है क्या है? हाँ। ये 40-50 फीट मूर्ति बड़ी होती थी पीतल की, और उसको चारों तरफ से लकड़ियां डालकर आग लगाते थे। और उसका हाथ देखो उसमें लाल हो गया है पूरा, ऐसा लाल करते थे हाथ। और फिर जो नए जन्मे हुए बच्चे होते थे वो बच्चों को उस लाल लाल धातु के ऊपर, मेटल के ऊपर रखते थे। और जब वो बच्चे को उसके ऊपर रखा जाएगा तो जोर जोर से वो लोग ड्रम बजाते थे ताकि वो बच्चे की आवाज ना सुनाई दे। और वो बच्चा पूरा जैसा मक्खन पिघलता है आग में, ऐसा वो बच्चा पूरा उसके हाथ में पिघल जाता था, मर जाता था। ये बच्चों का बलिदान चढ़ाया जाता था उस टाइम पे। तो ये सब बाल, ये मोलेक उस टाइम पे देवता थे। अभी उसका नाम बदलकर ये सब अल्लाह उसको कंट्रोल किया हुआ। तीसरा बात, ये जो बाल वगैरह देवता थे वो लोग वासना पूरी करते थे इन लोगों की। इनको क्यों मानने जाते थे? उन लोग क्या करते थे, उनकी वासना पूरी करने के लिए उन लोगों ने उनके धर्म को धर्म के द्वारा वासना पूरी कर सके लीगल बना दिया। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? उसको गलत नहीं है और अच्छा बोलकर उन लोगों को मूर्ति पूजा से जोड़कर उसको ये करवाते थे। आपको मालूम है कि इस्लाम के हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से स्वर्ग में उनकी वासना पूरी की जाएगी। 70 हूर होगी वहां पे, अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे पास होगी। तो यही सारा कुछ मटेरियल अभी इन लोगों को इसमें डाल दिया जाता है। बहुत सारी शादियां कर सकते हैं, 3 बार तलाक बोलना है, फिर दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं। हाँ, तो ये सब वासना से जुड़ा हुआ था इन लोगों की। इसलिए इस्राएली लोग यहोवा को मानेंगे तो अपनी वासनाएं पूरी नहीं होगी। ये सब बाल वगैरह के पीछे इसलिए जाते थे, उनकी शारीरिक इच्छाएं पूरी होती थी। वो धर्म उनको आकर्षित करता था ये सब करने के लिए। और इसके लिए, और अभी वो सब नाम बदलकर अभी अल्लाह हो चुका है। हाँ जी, तो अभी हाँ उन लोगों को बोला गया कि तुम्हारा देवता अगर सच्चा है तो चिल्लाओ। उन लोगों ने हर एक तरह का कोशिश किया लेकिन कोई आवाज नहीं आती। अब बारी आती है एलिया की। अभी देखते हैं 30वीं आयत से। हाँ, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई मरम्मत की। हाँ,
एलिया बोल रहा है, अब सब लोगों से बोल रहा है, अब मेरे नजदीक आ जाओ। अब जो यहोवा की वेदी थी टूटी हुई, अब उसको ठीक कर रहा है, पुरानी वेदी को ही वो ठीक कर रहा है। हाँ, फिर आगे। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, मेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर उठाए। 12 पत्थर। इस्राएल में 12 गोत्र थे, जबकि वहां पे 2 टुकड़े हो चुके थे, फिर भी परमेश्वर की नजर में तो इस्राएल एक ही है। इसलिए उसने इस्राएल के 12 गोत्र के अनुसार 12 बड़े बड़े पत्थर लिए होंगे वेदी बनाने के लिए। हाँ, अब वो 12 पत्थर मंगवा रहा है, उसकी एक वेदी बना रहा है। 12 पत्थर। हाँ, सब कुछ सोच समझ कर किया जा एलिया के द्वारा। हाँ, फिर आगे। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया, उसमें 2 लोहा बीच समा के सके। बीच समा सके। हाँ, 2 सा, यानी कि मैंने देखा अंदाजा 15 लीटर पानी आ सके उतना चारों तरफ खड्डा भी कर दिया। हाँ, फिर आगे। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी करके हम बलि पशु और लकड़ी पर फेर दो। हाँ, पशु को काटकर लकड़ियों पर रख दिया, वेदी के ऊपर। वेदी के ऊपर लकड़ी रखी, लकड़ी के ऊपर और जो जानवर के टुकड़े थे वो सब रख दिया। और अब बोल रहा है पानी डालो इसके ऊपर। पानी क्यों डालो? हाँ, तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चालाकी से मैं कोई आग लगा रहा हूँ, पूरा गीला कर दो इसको। हाँ, फिर तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। वापस पानी डालो इसके ऊपर। हाँ, परमेश्वर के लिए कठिन कर रहा है। हाँ, फिर आगे। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। तीसरी बार भी पानी, मतलब पूरा गीला कर दिया लकड़ा। हाँ, क्योंकि उसको विश्वास है मेरा परमेश्वर की आग जो आएगी वो जलाकर ही रहेगी इस वेदी को, इस लकड़ों वगैरह को। हाँ, आगे। और जब वेदी के चारों ओर हो गया और गड्ढे को भी उसने जल से बंद किया। तो पानी इतना हो गया कि चारों तरफ पानी, जो गड्ढा खुदवाया था उसमें 15 लीटर पानी भी भरा हुआ है। हाँ, फिर भेंट चढ़ाने के समय यानी कि 3 बजे, शाम के 3 बजे। टाइम भी देखो, प्रॉपर टाइम पर काम किया जा रहा है। इस्राएली को 2 टाइम बलिदान चढ़ाने थे। उसके लिए वचन देखते हैं, निर्गमन की किताब 29, 38 से 41। हाँ, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा हाँ, वह यह है, प्रतिदिन एक वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे। प्रतिदिन रोज एक वर्ष के भेड़ के बच्चे। हाँ, एक भेड़ के बच्चे को तो भर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय यानी वो शाम के समय 3 बजे। एक भोर को यानी 6 बजे होगा मुझे लगता है, और एक गोधूली के समय यानी शाम को 3 बजे। ये क्या करना था? उनको डेली चढ़ाना था। हाँ, आगे। और पहले भेड़ के बच्चे के संग हिन की चौथाई, उसके निकाले हुए तेल से सोना हुआ एपा का 10वां भाग मेंढा और अर्ध के लिए हिन की चौथाई दाखमधु देना। हाँ, हो गया ना? ओके। प्रतिदिन उनको बलिदान चढ़ाने थे, एक भोर को और एक शाम को। तो अभी एलिया जब ये बलिदान चढ़ा रहा है तो गोधूली का समय हो चुका है, 3 बज रहे हैं। हाँ, परमेश्वर के सामने बलिदान का जो समय था, नियुक्त समय पर वो बलिदान चढ़ाया जा रहा है 3 बजे। अभी वो 3 बजे प्रार्थना करेगा, बलिदान को ग्रहण करो। हाँ, आगे। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी संगीत जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर दी
इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हाँ जी, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, प्रार्थना सुनो। तू ही सच्चा परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, इस बात को प्रकट करो। हाँ, वचन कौन सा है? आयत बोलिए, आयत नंबर। हाँ हाँ 36। हाँ बराबर। हाँ, और ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ तुझसे वचन पाकर कर रहा हूँ, इसको साबित करो। हाँ आगे। हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान लेते। हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उसका मन लौटा लेता है। हाँ, तू ही परमेश्वर है और तू ही आज प्रकट करके उन सबको मन फिरा रहा है। हाँ, प्रकट करो इस बात को। आगे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और हम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूप समेत भस्म कर दिया। ऐसी आग आई। हाँ, फिर आगे। और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ऐसी आग आई स्वर्ग से, लकड़ी, पत्थर, नीचे धूल भी, सब कुछ भस्म हो गया। और जो पानी भरा था वो भी सूख गया। 15 लीटर पानी भरा था। हाँ, फिर आगे देखिए इतना बड़ा चमत्कार पूरा देश के सामने। हाँ, आगे। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सब लोग बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर। साबित हो गया। हाँ, फिर आगे। एलिया ने उनसे कहा, बाग के नदियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी कुछ न पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। हाँ, सब लोग अभी जोश में है, सब दंडवत करके बोल रहे यहोवा ही परमेश्वर है। सब पूरा देश है उसी समय बोल रहा है, पकड़ो 450 को झूठे वालों। और जोश में है सब, यहोवा ही परमेश्वर है। उन लोगों ने सबको पकड़ा जोश में और सबको लेकर के किशोन नाले में। नाला सूखा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, अब नदियां बहाई गई इसमें, सूखे हुए नाले में खून की नदियां बहा दी इसमें। हाँ, मार डाला। अब बात यह है, क्या परमेश्वर ऐसा इस समय में कर सकता है? ऐसा अभी इस समय में किया जा सकता है? हाँ? जैसा एलिया ने किया, हाँ? ऐसा परमेश्वर ऐसे इस समय में कर सकता है? चलो, तुम्हारा देवता सच्चा है या मेरा देवता सच्चा है? बुला लो सबको। हाँ? कर सकता है? करेगा? कर तो सकता है, करेगा कि नहीं करेगा वो बात है। ऐसा जोश में परमेश्वर किसी को मनवाना नहीं चाहता है। ऐसा करेगा तो सब घुटना टेक देगा। ये पूरा गामित समाज सब बोलेगा, भाई यही सच्चा है, साहिल ही परमेश्वर का सेवक है। हाँ, लेकिन बात यह है कि क्या वो लोग इस मार्ग में चलेंगे? सिर्फ घुटना थोड़ी टिकवाना है परमेश्वर को, है? बात यह है क्या वो इस मार्ग में चलेंगे? हाँ। देखिए, अभी परमेश्वर प्रकट करता है जो सच में ये जानना चाहता है। अभी चैलेंज दुनिया के लिए यही है, क्या मेरा देवता सच्चा है या यीशु मसीह सच्चा है? दुनिया के लिए ये चैलेंज है। और अगर कोई सच में सच्चाई ढूंढना चाहता है तो यीशु मसीह प्रकट करता है। मेरे ऊपर प्रकट किया, इसलिए मैं मान रहा हूं यीशु मसीह को। मेरे को यीशु मसीह को मानने का कोई दूसरा आधार नहीं है। वो सच्चा है, इसके लिए मैं उसको मान रहा हूं। वही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर दूसरा नंबर पे कृष्णा होता ना तो भी मैं यीशु को नहीं मानता। पहला नंबर पे यीशु है, दूसरा पे कृष्णा। मैं बोलूंगा चलेगा भाई, दूसरा नंबर वाला ही अपना तो खुद का भगवान है, चलेगा नहीं। एक ही परमेश्वर है और वो यीशु मसीह है। इसके लिए हम किसी और देवता को नहीं मान रहे।
वो सब झूठा है, एक भी सच्चा परमेश्वर नहीं है। बात यह है क्या परमेश्वर अभी साबिती देता है, 100% साबिती देता है। कोई उसको चैलेंज करे कि तू, चैलेंज करने का मतलब नम्रता से उसके पास आए कि मेरे ऊपर प्रकट करो। एक व्यक्ति था, उसका नाम मुस्लिम था, पाकिस्तान का मुस्लिम था, अच्छा पढ़ा लिखा, मर गया, अभी कैंसर हुआ था उसको, मेरे से छोटी उम्र था। तो बात ऐसा था कि वो सब क्रिश्चियन लोगों को साथ डिबेट करता था कि इस्लाम सच्चा है, अल्लाह सच्चा है, ऐसा डिबेट करता था। उसका नाम मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन उसको कोई मिला नहीं था ऐसा समझाने के लिए। तो फिर उसको कहीं कॉलेज कर रहा था, तो उसका रूम में एक व्यक्ति, कॉलेज के रूम में उसको एक व्यक्ति मिल गया, वो क्रिश्चियन था। अब ये वो ज्ञानी था, हाँ, तो वो ज्ञानी था, और ये उसको बोलने लगा कि भाई तेरा परमेश्वर सच्चा नहीं है, तू जिसको परमेश्वर मान रहा है वो तो नबी है, वो भविष्य रखता है, वो यीशु मसीह भविष्य रखता है, वो परमेश्वर नहीं है। तो फिर ये तो ज्ञानी था, तो तुरंत बोलने लग गया कि क्या है क्या नहीं, और वो बातें तो इसके ऊपर खुलना शुरू हो गई, ये मुस्लिम पर। और ये इतनी दुविधा में पड़ गया कि क्या सच्चाई है करें। और तब उसने प्रार्थना किया कि अल्लाह सच्चा है तो मेरे ऊपर प्रकट करे, यीशु मसीह सच्चा है तो मेरे ऊपर प्रकट करे। उसने एक स्वप्न देखा, अभी स्वप्न मुझे एकदम बराबर से याद नहीं है, लेकिन उसने कुछ ऐसा स्वप्न देखा। स्वप्न में 2 दरवाजे हैं और एक दरवाजे पे यीशु मसीह ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और उसको एकदम उसके जितना ही वो दरवाजा है, उसका हाइट वाला था, और उसमें से वो प्रवेश कर रहा है करके ऐसा कुछ उसने सपने में देखा। और वो सपना इतना रियल था, वो सुबह उठा तो समझ गया कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया है, यीशु मसीह सच्चा है। उस पाकिस्तानी का था वो, उसका नाम था, एक मिनट, उसका नाम था, तो नाम याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ जी, तो ऐसा कितने लोग, हाँ, नबील कुरैशी करके आपको मिल जाएगा, उसकी गवाही हिंदी में भी मिल जाएगी, नबील कुरैशी करके। उसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया, और फिर परमेश्वर उसका मन खोलने लगा। लेकिन बात यह थी कि काफी कुछ उसके जीवन में घटनाएं हुई, तो आखिरी में उसको कैंसर हो गया। तो सब लोग निंदा करने लग गए उसकी कि देख तूने इस्लाम छोड़ा है, इसके लिए तुझे कैंसर हुआ है, तो अभी भी सोच ले, तो अभी भी वापस अल्लाह को मान ले। तो फिर वो सबको जवाब देता था कि नहीं, जरूर मुझे कैंसर हुआ है, पर मैंने बार बार ये सोचा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, यीशु मसीह के अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं, यीशु मसीह के अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। ओके, तो मुख्य बात, क्या परमेश्वर प्रकट करता है? जरूर प्रकट करता है। अभी जिसको भी इस बात को जानने का मन है उसके ऊपर प्रकट करता है। और दूसरी बात, अभी कलीसिया में भी तो बहुत ज्यादा गड़बड़ियां चल रही है, कौन सा सच्चा मार्ग है, इस बात को भी प्रभु प्रकट करता है। कहाँ पे मुझे जाना चाहिए प्रभु, किस कलीसिया में मुझे जुड़ना चाहिए प्रभु, कौन सा कलीसिया तेरी ओर से है प्रभु। परमेश्वर बात करने वाला जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर प्रकट करता है कि हमसे बातें करता है, हमारी चिंता करता है। बस इतना हो कि वो व्यक्ति जो उसकी खोज कर रहा है पूर्ण सच्चाई से उसकी खोज कर रहा है। ओके, आगे बढ़ेंगे 41 से। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। उठकर खा पी, जश्न मना, अकाल की समाप्ति हो चुकी है।
जश्न मना। हाँ फिर तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया घर में की कोठी पर चल गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। देखिए प्रार्थना कैसे कर रहा है। इतना बड़ा पराक्रमी काम करने के बाद भी घमंड नहीं है उसके अंदर। प्रार्थना परमेश्वर के सामने कहता है, घुटने के बीच में सर डाला हुआ है। इतना नम्रता से प्रभु के सामने आ रहा है। पराक्रमी कार्य, हीरो बन चुका है अब वो इस्राएल में। इस्राएल में इतना बड़ा कार्य किया हो ऐसा कोई नहीं है। एक ही बार में, एक ही झटके में प्रकट कर दिया, सच्चाई किया है। फिर आगे, और उसने अपने सेवक का चढ़कर समुद्रों की और दृष्टि करके देख, तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। वो प्रार्थना कर रहा है बारिश के लिए, परमेश्वर के सामने घुटना टेक कर, प्रभु अब सबके सामने प्रकट हो चुका है, अब तू बारिश भेज। उसके सेवक को बोला, जाके देख। बोल रहा है कुछ नहीं। बार बार प्रार्थना कर रहा है वो, 7 बार भेजा, जाकर देख। अब बादल काला हो रहा है कि नहीं, बारिश का कोई चिन्ह दिख रहा है कि नहीं। फिर 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ का एक छोटा बादल उठ रहा है। छोटा बादल उठना शुरू हुआ है। फिर एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर रथ झुकवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। इसका विश्वास देखो, छोटा सा ही बादल निकल रहा है, फिर भी बोल रहा है बारिश आने वाला है। परमेश्वर प्रार्थना सुन लिया है। उसको बोल, इतनी भारी बरसात होने वाली है, भाग अभी जल्दी से तू। कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि रथ में इतना सारा, अभी तो गाड़ी है, कांच वांच भी लगे रहते हैं हमारे, उसमें तो इतना कुछ था नहीं, भीग जाते होंगे। राजा लोग थे तो भी। फिर थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटनाओं घटाओ। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओ और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इस्राएल को चला। भयानक बारिश होना चालू हो गया, कड़ाका भड़ाका। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इस्राएल तक दौड़ता चला गया। इस प्रकार से पहले राजाओं का सम्मान किया जाता था, उसके आगे लोग दौड़ते थे। तो अभी एलिया भी अहाब का सम्मान करते हुए, क्योंकि वो राजा है इस्राएल का, वो आगे आगे दौड़ रहा है। 15 से 25 मील, कितना किलोमीटर हो जाएगा? मुझे लगता है एलिया मेरी उम्र से तो ज्यादा ही होगा। वो 25 मील आगे, रथ के आगे, घोड़े के आगे दौड़ रहा है परमेश्वर की शक्ति से। 25 मील मतलब कितना होता है? 1 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दौड़ा है भाई। 40 किलोमीटर वो दौड़ा है रथ के आगे आगे। परमेश्वर ने शक्ति दिया उसको ऐसा दौड़ने के लिए। इजराइल तक दौड़ा। इजराइल का जो कर्मेल से इजराइल का जो फासला है वो 15 से 25 मील है, यानी कि वो 30 से 40 किलोमीटर दौड़ के गया है, वो भी घोड़ों के आगे आगे। परमेश्वर ने उसको ऐसा शक्ति दिया। ओके, तो हमने देखा एलिया एक बहुत, इसी पराक्रम के काम के कारण एलिया जाना जाता है। उसके अंदर जुनून था। अच्छा, परमेश्वर ने ऐसा कार्य अभी क्यों नहीं करता, उस समय में क्यों किया? कारण क्या है? वो लोग उनकी चुनी हुई प्रजा थी। अभी जिसके ऊपर भी परमेश्वर ये दुनिया के ऊपर इस प्रकार से काम नहीं कर सकता, वो लोग उनकी चुनी हुई प्रजा नहीं है, उनको आज्ञाएं दी गई नहीं है। उन लोग अपने परंपराओं से उन देवताओं को मानते आ रहे, उनके धर्म को मानते आ रहे। इसके लिए परमेश्वर अभी ऐसा काम दूसरी जातियों पर नहीं कर सकता। हाँ जरूर,
परमेश्वर उनके उनके पास सुसमाचार भेजकर, उनके ऊपर चिन्ह चमत्कार भेजकर कार्य कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पूरे भारत के ऊपर इस प्रकार का कार्य परमेश्वर नहीं करेगा। हाँ, जितने लोग खोजी हैं उनके ऊपर वो जरूर प्रकट करेगा कि मैं कौन हूं। हाँ जी, तो एक बहुत बड़ा पराक्रम का कार्य एलिया के द्वारा होता है। अब हम आगे देखेंगे, एलिया के जीवन में भी निराशा आती है। मनुष्य है, हमारी तरह सुख दुख भोगी मनुष्य है, तो एलिया को धमकी दी जाती और उस समय में उसको डर पकड़ लेता। हाँ जी, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन बहुत ही अद्भुत व्यक्ति, जुनूनी व्यक्ति, मुझे मेरे देश के लोगों के ऊपर प्रकट कर देना था, उसके बाद उनके सामने कोई सवाल ना रह जाए, उसने प्रकट किया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति, चाहे कैसा भी जीवन दीजिए प्रभु, दुख उठाने के लिए तैयार है, कहीं भी जाने के लिए तैयार है। नाले के पास करीबन 2-2.5 साल उधर ही पड़ा रहा, नाला सूख गया, फिर एक विधवा के घर पे जाके पड़ा रहा, लेकिन जब समय आया था सिंह के समान खड़ा हुआ। 450 लोगों ने हाथ से काटा है उसने, 450 लोगों को मारा है एक ही झटके में। क्या हत्या करने वाले स्वर्ग जाएंगे? इसने 450 लोगों को मारा है। परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा हुआ था मूर्ति पूजकों को मार डालना है। जो मूर्ति पूजा करवाते थे उनको हत्या कर देना है, उनको मार डालना है, ये व्यवस्था थी। और वो भी परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बीच में ऐसे काम कर। हाँ जी, तो वो वचन अभी लेंगे नहीं, समय हो चुका है। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति आके प्रार्थना करे। अभी भी समय है वचन को प्रकट करने का। क्या सच्चाई है उसको प्रकट करने का। तो अभी भी हम एलिया की तरह जरूर खड़े हो सकते हैं, सत्य को प्रकट करने के लिए। लोगों के मन तैयार हो जाएं प्रभु, लोगों के ऊपर सत्य प्रकट हो प्रभु, लोग छुटकारा प्राप्त करें प्रभु। एलिया जैसा प्रार्थना जीवन हो, एलिया जैसा विश्वास हो, एलिया जैसा समर्पण हो, प्रभु अद्भुत कार्य अभी भी कर सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति प्रार्थना करें समाप्त।